हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने पैरामेडिकल स्टाफ के 1038 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत पैरामेडिकल स्टाफ के 1038 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप 1 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। 12 पास डिग्री धारक, डिप्लोमा धारक कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर इसी का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेट वाइज, जी हाँ दोस्तों, स्टेट वाइज पैरामेडिकल स्टाफ की इन पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिए गए हैं। आप जिस भी स्टेट का नोटिफिकेशन चेकआउट करके वहां पर अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पर पर्टिकुलर स्टेट के इस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल जाएगा। इसको आपको पूरी तरह से रीड कर लेना है और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर दिया गया है। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर इसी का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है और अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके फॉर्म को फिल कर देना है। और अगर आप इसी की इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ये टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर उसे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपका अगर मिडिल नेम है तो वो एंटर करें, उसे कंफर्म करें। नहीं तो उसके बाद अगर आपका लास्ट नेम है तो आप वो एंटर करें और फिर उसको कंफर्म कर ले। और नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको अपना मिडिल नेम, लास्ट नेम का ये कॉलम्स खाली छोड़ देने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे कंफर्म करना है। कोई दूसरा मोबाइल नंबर यानी कि अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। फिर आपको इधर दूसरे कॉलम में से डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल ID टाइप कर देनी है। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड फिल करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। और यहाँ पर अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उनके लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी है। आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल PDF खुलेगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 200x230 पिक्सल में होनी चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में। ऐसे ही यहाँ पर आपके सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच में होने चाहिए। उसका डायमेंशन 140x60 पिक्सल होना चाहिए। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अब चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर के सेक्शन में आकर चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपने फोटो सिग्नेचर सिलेक्ट करके यहाँ पर उन्हें अपलोड कर देने हैं। और इन दोनों चेकबॉक्सेस को ओके करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करानी है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल में सबसे पहले पैरामेडिकल स्टाफ के लिए पोस्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम सिलेक्ट करें। फिर आपको अपना रीजन सिलेक्ट कर लेना है, जिस रीजन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD कैंडिडेट हैं और आपकी PWD की परसेंटेज
40% से अबव है, अगर है तो यस करें और फिर उस अपनी डिसेबिलिटी की कैटेगरी और टाइप सेलेक्ट कर ले, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक पर्सन है विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इसी के एम्प्लॉय हैं या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप कैटेगरी में एज रिलेक्शन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है, पहले डे फिर मंथ और फिर आपको ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उनका नाम और जेंडर सेलेक्ट करें, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, फिर मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो अपनी हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम एंटर कर दे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है और फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना होगा। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आपको यहाँ पर सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप उसी माध्यम से अपना फीस रिफंड चाहते हैं जिससे आप फीस पेमेंट कर रहे हैं, अगर उसी से चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपना अकाउंट नंबर, वही अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करें। फिर आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना होगा, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर का नेम यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी इन सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस हम यहाँ पर आपको जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास होना जरूरी है, साइंस स्ट्रीम के साथ किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस आपके पास सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है, 2 साल का रेडियोग्राफी के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट या स्ट्रीम बतानी है, किस स्ट्रीम से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पासिंग डेट सिलेक्ट कर लेनी है, कब आपने पास आउट की है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी मार्क्स की परसेंटेज एंटर कर देनी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, कौन सी क्लास थी, फर्स्ट, सेकंड या फिर आप पास आउट थे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे ही 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है, कब पास आउट की थी वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, डे, मंथ और ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। परसेंटेज आपको एंटर करनी है, कितने % आपने ऑब्टेन किए थे, आपको फर्स्ट क्लास थी, सेकंड क्लास थी या फिर पास आउट थे, ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएं। रेडियोग्राफी में सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट की डिटेल प्रोवाइड करानी होगी। इसमें भी आपको डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेना है, रेडियोग्राफी। उसके बाद उसकी पासिंग डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, परसेंटेज बतानी है, मार्क्स की कितनी % थी, क्लास आपको बतानी है। सर्टिफिकेट अगर है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड करा देनी है। यहाँ पर आपको रेडियोग्राफी सिलेक्ट करनी है, कोर्स का ड्यूरेशन यहाँ पर बताना है कितने साल का था, 2 साल का यहाँ पर आपका कम से कम कोर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए। फिर आपको पासिंग डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी क्लास बतानी है, फर्स्ट क्लास थी, सेकंड क्लास और अपने मार्क्स की % आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस में सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, डेजिग्नेशन बतानी है, कब से कब तक आपको एक्सपीरियंस था, वो डेट्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेचर ऑफ ड्यूटी बतानी है, अगर जॉब छोड़ चुके हैं तो उसको छोड़ने का कारण आपको यहाँ पर एंटर करना है। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस का टाइम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर ऑप्शन पर क्लिक करें, एक और
ऐड रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आपको अपने दूसरे एक्सपीरियंस की डिटेल ऐड कर देनी है। नहीं है तो आपको यहीं पर इसी में अपना एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, कम से कम हिंदी लैंग्वेज आना आपको जरूरी है। इसमें आपको रीड राइट और स्पीक होना जरूरी है। उसके बाद आप इंग्लिश उर्दू जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा दें। इस तरह से यहाँ पर अपनी इन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल को कंप्लीटली फिल करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पूरी डिटेल यहाँ पर शो कर दी गई है। उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके उसे ओके कर सकते हो, नहीं तो आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। यहाँ पर इनके लिए गाइडलाइन दी गई है, आपको गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने डॉक्यूमेंट की यहाँ पर गाइडलाइन ओपन हो जाएगी। आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 240 इंटू 240 पिक्सल में होनी चाहिए जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। ऐसे ही हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपकी 50 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। डायमेंशन उसकी 800 इंटू 400 पिक्सल में होनी चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपके ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। फिर आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। गाइस, अगर आप SC ST PWD या फिर डिपार्टमेंटल या फिर फीमेल या फिर एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको 250 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। बाकी सब कैटेगरी कैंडिडेट को 500 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो आपको एप्लीकेशन प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। तो यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी कोड फिल करने के बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको फीस पेमेंट के गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप अपनी फीस का अमाउंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड या फिर QR या फिर UPI के थ्रू पे कर सकते हो। अगर आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हो तो आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, उसका एक्सपायरी में मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है, 3 डिजिट का CVV या फिर CVC नंबर एंटर करना होगा जो आपके कार्ड के पीछे होता है, कार्ड होल्डर का नाम एंटर करना है और मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप फीस पेमेंट कर दोगे तो आपका इसी पैरामेडिकल स्टाफ का एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना होगा फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप इसी पैरामेडिकल स्टाफ की इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।